ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को मारने के लिए अमेरिका इजराइल ने एक खास तरीके के हथियार का इस्तेमाल किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 फरवरी की सुबह 4-5 बजे के आसपास अमेरिका और इजरायली फाइटर जेट्स ने तेहरान के ऊपर उड़ान भरी। इसका मुख्य लक्ष्य तेहरान के पास्तूल इलाके में स्थित खामनेई का ऑफिस और उनका घर था। इजराइल ने दावा किया कि खामनेई के ऑफिस और घर पर कम से कम 25 मिसाइलें एक के बाद एक दागी गईं। सैटेलाइट इमेजरी से भी पता चलता है कि खामनेई के ऑफिस और घर पर बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। इमारतें ढह गई हैं, धुआं उठ रहा है और स्ट्रक्चरल डैमेज साफ दिख रहा है। खामनेई को मारने के लिए जिस मिसाइल का उपयोग किया गया था उसे थर्मोबैरिक हथियार के नाम से जाना जाता है। थर्मोबैरिक मिसाइलों को आम भाषा में फ्यूल एयर एक्सप्लोसिव या वैक्यूम बम्स भी कहा जाता है। ये पारंपरिक विस्फोटों से अलग तरीके से काम करती हैं और खास तौर पर बंकर, सुरंग, गुफाएं और बंद जगहों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल में ली जाती हैं। साधारण बम अपने अंदर मौजूद ऑक्सीजन से फटते हैं, जबकि थर्मोबैरिक हथियार बाहर की हवा से ऑक्सीजन खींचकर विस्फोट करते हैं। जब इस थर्मोबैरिक मिसाइल को छोड़ा जाता है तो पहले ये एक ज्वलनशील ईंधन जैसे एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम पाउडर या नैनो फ्यूल को एरोसोल के रूप में हवा में फैला देता है। इसके कुछ ही मिलीसेकंड बाद दूसरा चार्ज इस फ्यूल क्लाउड को जला देता है और जैसे ही ईंधन हवा के ऑक्सीजन से जलता है बहुत तेज आग बनती है। सबसे ज़्यादा तापमान 2000 से 3000 डिग्री सेल्सियस उत्पन्न होता है, जिससे भयंकर प्रेशर यानी वेव पैदा होती है। इसकी वजह से आसपास की सारी ऑक्सीजन जल जाती है। हवा जहां जहां पहुंचती है वहां वहां उसका असर दिखता है। दरवाजे, वेंटिलेशन, सुरंग, बंकर सब बेकार पड़ जाते हैं। इसके विस्फोट का प्रेशर वेव इतना ज़्यादा होता है और बहुत देर तक बना रहता है। इससे फेफड़े फट जाते हैं, कान के पर्दे उड़ सकते हैं, अंदरूनी अंग फेल हो सकते हैं। कई बार शरीर पर बाहरी चोट भले न दिखे, लेकिन इंसान की दम घुटने से मौत हो जाती है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि खामनेई बंकर में थे और उन्होंने घुटन होने की वजह से दम तोड़ दिया। ऐसे हथियारों के इस्तेमाल को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी और जवाबदेही लगातार सख्त रही है। ज़्यादातर देश मानते हैं कि ऐसे हथियारों का आम नागरिकों और इलाकों में प्रयोग युद्ध अपराध की श्रेणी में आएगा। इसी वजह से आधुनिक युद्धों में इनके उपयोग पर कानूनी, कूटनीतिक और नैतिक दबाव बढ़ा है। हालांकि ये पूरी तरीके से बंद नहीं है, लेकिन इसके सिविल इलाके में इस्तेमाल और अंधाधुंध इस्तेमाल जिनेवा कन्वेंशन के तहत वार क्राइम्स की श्रेणी में आ सकते हैं। ईरानी राज्य मीडिया ने जानकारी दी है कि जब अमेरिका इजराइल ने 28 फरवरी की सुबह ईरान पर हमला किया तो खामनेई उस वक्त तेहरान स्थित अपने बीत रहबरी यानी अपने ऑफिस हाउस कंपाउंड में मौजूद थे और काम कर रहे थे। उनके साथ परिवार के सदस्य, बेटी, दामाद, पोती, पोता भी मारे गए हैं। इसके अलावा IRGC कमांडर मोहम्मद पाकपुर, डिफेंस मिनिस्टर अमीर नसीरजादेह, सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी अली शमखानी जैसे 40 से ज़्यादा उच्च अधिकारियों की भी जान गई है। अभी तक ईरान में 200 से ज़्यादा मौतें और 700 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। बता दें, खामनेई 1989 से ईरान के सुप्रीम लीडर थे और उन्होंने 36 सालों तक देश पर लोहे की तरह पकड़ बनाए रखी। ये अमेरिका और इजराइल के सबसे कट्टर विरोधी थे, जिन्होंने डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजराइल के नारे को राष्ट्रीय नीति का हिस्सा बनाया। 2025 में ट्रंप प्रशासन के दोबारा सत्ता में आने के बाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत फिर से शुरू हुई, लेकिन ईरान ने किसी भी समझौते को ठुकरा दिया। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने इसे खतरा माना और जिसकी वजह से ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों और प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे हिजबुल्लाह, हुती और हमास के माध्यम से हमलों की आशंका जताई। इजराइल ने महीनों से तैयारी की। सऊदी अरब और अन्य अरब देशों की लॉबिंग के बाद ट्रंप ने इसे हरी झंडी दी। ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य ईरानी रेजीम की डीकैपिटेशन यानी नेतृत्व को समाप्त करना था, ताकि परमाणु खतरा खत्म हो और क्षेत्र में शांति स्थापित हो। ट्रंप ने खामनेई की मौत की पुष्टि सोशल मीडिया पर की और लिखा कि इतिहास के सबसे बुरे लोगों में से एक खामनेई अब मर चुके हैं। ये सिर्फ ईरान के लोगों के लिए ही न्याय नहीं है, बल्कि उन महान अमेरिकियों और दुनिया के कई देशों के उन लोगों के लिए भी न्याय है जिन्होंने खामनेई और उनके खूनी गिरोह ने मार डाला या घायल कर दिया। ये हमारी खुफिया और अत्याधुनिक ट्रैकिंग प्रणाली से बच नहीं सके और इजराइल के साथ मिलकर किए गए अभियान में न तो वे और न ही उनके साथ मारे गए दूसरे नेता कुछ कर सके।
ये ईरान के लोगों के लिए अपने देश को वापस लेने का अब तक का सबसे बड़ा मौका है। हमें सुनने में आ रहा है कि उनके कई IRGC सैन्य अधिकारी और अन्य सुरक्षा व पुलिस बल अब लड़ना नहीं चाहते और हमसे सुरक्षा मांग रहे हैं। जैसा कि मैंने कल रात कहा था, अभी वे सुरक्षा पा सकते हैं लेकिन बाद में उन्हें सिर्फ मौत मिलेगी। हालांकि अभी भी भारी और सटीक बमबारी पूरे हफ्ते या जितनी देर तक ज़रूरी हो बिना रुके जारी रहेगी, ताकि हम पूरे मध्य पूर्व में और वास्तव में दुनिया में शांति के अपने लक्ष्य को हासिल कर सके। यानी कि ट्रंप अभी भी दावा कर रहे हैं कि ईरान में हमले नहीं रुकेंगे, खामनेई के मौत के बाद भी ये हमले जारी रहेंगे। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत न्यूज़ के साथ।